start our today's session. तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि अगर हमें कोई भी लिंक दिया जाता है, कोई भी एपीआई वगैरह दी जाती है या कोई भी इस तरीके का डेटा दिया जाता है जो किसी सोर्स से आ रहा होता है। सोर्स का मतलब समझते हैं, कोई भी सर्वर से हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। कि मान लेते हैं कोई हमारे पास लिंक है और उस लिंक को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस लिंक में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये डेटा होता कैसा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता कैसे, ये कैसे काम करता है। सपोज देखो जैसे कि ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारे पास ऐप है। तो अब ऐप के अंदर हर चीज तो हम डाल नहीं सकते, किसी भी फोन के अंदर जो एप्लीकेशन बनाई जाती है उसके अंदर हर चीज तो डाल नहीं सकते, है कि नहीं? यस सर। है ना। तो हर चीज स्टोर नहीं की जा सकती, इस वजह से क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा काम जो होता है वो किसी एक लोकेशन या एक सर्वर पर प्लेस कर देते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब सर्वर ही हो, क्लाउड भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि कोई एक सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है या कोई भी दूसरा सर्वर है सपोज, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं कोई डेटाबेस है, ठीक है, या इंटरनेट सर्वर है, सपोज ये इंटरनेट सर्वर है व्हाटएवर। तो ये हमारा इंटरनेट सर्वर है, ठीक है। यस सर। ये हमारा सर्वर हो गया और ये हमारा क्लाइंट है, ठीक। अब इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो चूंकि हम अपनी ऐप के अंदर सारी चीजें एक बार में सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमारी रिक्वेस्ट को या जो चीज हमें चाहिए वो हमारे फोन से कहाँ पहुंचा दे, हमारे सर्वर सर्वर पे। तक पहुंचा दे, है ना। समझ में आया कि नहीं? जो हमारे हाँ फोन से कहाँ पर पहुंचा दे, सर्वर पे पहुंचा दे, राइट। और सर्वर से जो हम अब क्योंकि ये चीज जब भेजेंगे तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी कि नहीं होगी? यस सर, रिक्वेस्ट होगी। ये हमारी एक रिक्वेस्ट होगी। और जब हम हाँ, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स। है ना। तो वो सर्वर हमें क्या भेजेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये चीज है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब हमने फोन से रिक्वेस्ट करी, मान लीजिए जैसे आप लोग क्रिकबस देखते हो, क्रिकबस है या इस तरह की ESPN के स्टार स्पोर्ट्स की अलग अलग एप्स आती है ना, है ना। तो वो क्या यस करती है, सर। वो कंटिन्यूअसली आपको क्रिकेट का स्कोर बताती रहती है, राइट। तो वो जो क्रिकेट का स्कोर बताती रहती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जो हमारा यूजर है, यानी कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, वो क्या कर सके, वो कंटिन्यूअसली स्कोर को रिसीव करता रहे, ठीक है। मतलब उसको कंटिन्यूअसली क्या मिलता रहे, स्कोर का अपडेट मिलता रहे, राइट। तो अब क्या होगा कि जो हमारा फोन है वो इतना केपेबल तो है नहीं कि वो क्या कर सके, अपने पास सारा डेटा या स्कोर अपने पास अटेंड करके रखते रहे, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ऐप जो होती है वो कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, एक रिक्वेस्ट भेजती रहती है सर्वर के ऊपर, जिससे क्या होता रहे कि उसको रिस्पॉन्स के तौर पर जो अपडेटेड स्कोर है वो मिलता रहे, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? यस सर। है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर हमने ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस शुरू किया, ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस किस तरीके की होगी? तो ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस होता है, ठीक, ये आपका कहलाता है HTTP। HTTP, अब ये तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, है कि नहीं। यस तो सर। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली किस लिए यूज की जाती है, इंटरनेट सर्विसेज को यूज करने के लिए की जाती है, ऑलराइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने फोन से रिक्वेस्ट भेजनी है थ्रू HTTP। वो क्या करे, वो सर्वर पे लेके जाए। अब ये सर्वर कुछ भी हो सकता है, वट कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, समथिंग लाइक जैसे कि मान लेते हैं www डॉट या ऐसे कह सकते हैं, हाँ, www.xyz .com स्लैश मान लेते हैं कि यहाँ लिखा है A/V2/ इस तरीके से कुछ भी लिंक लिखा हुआ है सपोज, है ना। तो ये लिंक पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट जो होगा वो इस लिंक पर जाएगा और इस लिंक पर जाके सर्वर से कहेगा कि मुझे डेटा दो,
अब जाहिर सी बात है जब सर्वर के पास होगा तो वो सर्वर क्या करेगा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा कि नहीं। अब जिन लोगों ने जीएसपी सर्वलेट पढ़ी है उन लोगों को ये पता होगा कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ में पिक्चर्स और इमेजेस और दुनिया भर की सारी चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी, आएंगे ना। है ना। तो अब हमने क्या किया कि हमने सर्वर से कहा कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये पिक्चर्स और ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल डेटा प्रोवाइड कर दो, राइट। वो डेटा हमें चाहिए, हमें बाकी सारी चीजों से नहीं मतलब है, मुझे केवल उस पर्टिकुलर लिंक पर जो पड़ा हुआ डेटा है वो डेटा प्रोवाइड कर दो। अब ये जो डेटा मिलेगा ये कहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेटाबेस बना होगा वहीं से तो मिलेगा, यस और नो, कोई ना कोई डेटाबेस होगा वहीं से तो ये मिलेगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा कि नहीं। तो ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हमने क्या कर रखा है, इस सर्वर से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इस लिंक से कनेक्ट कर रखा है, और सर्वर इस लिंक पर जाके इस सर्वर डेटाबेस से क्या करता है, डेटा निकालता है, और डेटा निकालने के बाद वो क्या कर देता है, एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे यहाँ पर ये चीज भेज देता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। है ना। तो अब जब वो रिस्पॉन्स के तौर पर जब डेटा आएगा तो अब ये जो फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट को बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट होता है दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अब जेसन क्या चीज होती है, जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो अब जब ये डेटा यहां से भेजेगा तो वो जिस फॉर्मेट पे भेजेगा वो फॉर्मेट हमारा क्या कहलाएगा, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट से जब हम डेटा रिसीव करेंगे, यानी कि जो डेटा हमने वो किया, रिसीव किया, वो कैसे किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। अब जेसन फॉर्मेट से हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है जावा फॉर्मेट में, क्योंकि जो भी हम लोग क्लास बना रहे हैं वो क्या होगा, जावा ही तो है, कोडिंग क्या है, जावा ही तो है, ठीक है। तो वो जो सर्वर हमें भेजेगा वो हमारा जेसन फॉर्मेट होगा, और यहाँ से जब हम लोग यूज करेंगे वो कैसा होगा, जावा फॉर्मेट होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर। फिर तो अब एक्चुअल में हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मेन चीज ये है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मतलब कंज्यूमर, इसको ऐसे समझ सकते हैं कंज्यूमर, और ये होता है प्रोवाइडर, ठीक है। जो आपको डेटा प्रोवाइड करके दे रहा है ये हो गया प्रोवाइडर, और ये हो गया कंज्यूमर जो रिक्वेस्ट कर रहा है या रिक्वेस्ट करने वाला, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। यस तो सर। अब इस काम को करने के लिए, यानी कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को परफॉर्म करने के लिए गूगल ने हमें एक लाइब्रेरी दी है, जिस लाइब्रेरी को हम बोलते हैं वॉली, ठीक है। एक लाइब्रेरी दी है जिसको हम बोलते हैं वॉली लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये वॉली लाइब्रेरी जो होती है वो बेसिकली काम करती है ओके एचटीटीपी लाइब्रेरी पर, ओके एचटीटीपी आर्किटेक्चर, खास करके मतलब जनरली इंटरव्यूज में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जब हम लोग कोई भी लिंकअप करते हैं या कोई भी नेटवर्किंग का काम करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, तो वो नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज करी है, ठीक है। तो आप ये आंसर करोगे कि हमने गूगल की वॉली लाइब्रेरी का यूज किया है, और वॉली लाइब्रेरी में वो आपसे पूछेगा कि वॉली लाइब्रेरी काम कैसे करती है, तो वो आप बता सकते हो कि वॉली लाइब्रेरी के अंदर एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है जो कि हमारा कहलाता है ओके एचटीटीपी 3 आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वो आर्किटेक्चर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट आपकी ऐप से आती है और वो ऐप से पहले वॉली पर पहुंचती है, वॉली क्या कर देता है, वॉली इसको रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर लिंक तक लेके जाता है जहां पर आपको वो मतलब जहां से आपको वो डेटा मिलेगा। अब उसके बाद अगर वो सोर्स हमें मिल गया, मतलब ये लिंक हमारे पास मिल गया है, ठीक है, अगर ये लिंक मिल गया तो यहाँ से सर्वर क्या करेगा, आपका डेटा निकाल के किस फॉर्मेट में दे देगा, जेसन फॉर्मेट में निकाल के दे देगा। तो अगर आपका ये लिंक काम कर गया तो ओके एचटीटीपी आपको एक रिस्पॉन्स भेजती है सक्सेस का, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स भेजेगी सक्सेस का, और अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा तो भी ये आपके पास रिस्पॉन्स भेज देगा एरर का, ठीक है, कि मतलब आपका जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है, तो एरर मैसेज आ जाएगा। और अगर वो पर्टिकुलर लिंक काम कर रहा है, मतलब वो सही है, तो वो क्या करेगा, आपको सक्सेस का पार्ट भेज देगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस विक्रांत, हेलो।
यस विक्रांत, मृत्युंजय, सुनील, Yes, sir. आ गया. ठीक है। अजय, इज दैट क्लियर ना? मृत्युंजय, क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसमें बहुत लंबा कोड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एंड्रॉइड में कल को आप जब नौकरी करने जाओगे तो सबसे पहले चीजें आपको यही पूछेगा, वो आप जान लेना, ठीक है? कि आपको वो क्वेश्चन के तौर पे कह देगा कि एक फेसबुक का प्रोफाइल, मतलब जो आपका फेसबुक का लिंक होता है, फेसबुक के प्रोफाइल पे जाओ, एक पोस्ट डालो, मतलब एक इमेज डालो, एक पोस्ट डालो, और पोस्ट पे डालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो कंटेंट पड़ा है उसको वापस अपनी ऐप के लिए अंदर लेके आओ, मतलब जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ था उसको वापस अपने फोन के अंदर रिट्रीव करके लाओ, ठीक है? तो वो कैसे करोगे? तो आप अपने फोन से एक रिक्वेस्ट भेजोगे, किस पर? फेसबुक के सर्वर पे, समझ रहे हैं? आप अपने फोन से, क्योंकि ऐप का तो डेटा आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते, तो आप आपके फोन से एक लिंक भेजोगे, और वो लिंक कहाँ पर जाएगा? फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, ठीक है? और जिस जगह से वो डेटा उठ के आएगा उसका एक यूआरएल होगा, तो ये हमारा क्या होगा? एक यूआरएल। समझ में आई बात? ये यूआरएल किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, जो भी डेटाबेस आपका बना हुआ है व्हाटएवर फेसबुक पर। अब वहां से जब आपने रिक्वेस्ट भेजी तो फेसबुक का सर्वर क्या करेगा? आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ जेसॉन, ठीक है? अब जेसॉन क्या होता है? जेसॉन बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा कन्वर्जन करते हैं, यानी कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, राइट? समझ में आई गई बात? अब ये जो कन्वर्जन होता है, इसी कन्वर्जन को हम जेसन पार्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेसन पार्सिंग बोलते हैं, ओके? जहां कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये थ्योरी नहीं समझ में आई तो आपको इसमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पता नहीं सर ने क्या बता दिया, हमें तो समझ ही में नहीं आया, ये सारी चीजें। तो इसलिए बहुत सिंसियरली इस चीज को समझिएगा कि हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको टास्क दिया गया कि आपको एक ऐप बनानी है जिसके थ्रू आप क्या करोगे? फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पर एक पोस्ट डालोगे, पोस्ट आपके किसी लिंक पर जाएगा, और वहां से आपको जो पोस्ट किया है, मतलब आपने वीडियो पोस्ट किया है, कुछ कमेंट किया है, या कोई इमेज डाली है, कुछ भी कराया है, वो आपको वापस अपने एप्लीकेशन के अंदर चाहिए, ठीक? तो जब आप वो रिसीव करोगे तो वो रिस्पॉन्स जो आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? जेसन फॉर्मेट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग डेटा रिसीव करते हैं और इसको कन्वर्जन को वापस हम जावा में लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं जेसन पार्सिंग। क्या बोलते हैं? Jason parsing. जेसन पार्सिंग, एग्जैक्टली। तो इस जेसन पार्सिंग को अप्लाई करने के लिए हमें गूगल की वॉली की लाइब्रेरी की जरूरत होती है। गूगल वॉली की लाइब्रेरी होती है, और वो लाइब्रेरी जो होती है वो ओके HTTP 3 पर काम करती है, ठीक? तो जब आपके पास रिक्वेस्ट जाती है तो वॉली क्या करेगी? उस लिंक तक पहले इसको पहुंचाएगी जहां पर आपको रिसोर्स चाहिए, और अगर वो लिंक काम कर रहा है या वो लिंक सही है तो आपके पास रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? सक्सेस, ठीक है? मतलब दो कॉल बैक मेथड्स होते हैं, जो वॉली के दो कॉल बैक मेथड्स होते हैं, एक सक्सेस होता है और एक एरर होता है। तो अगर आपका लिंक या यूआरएल बिल्कुल सही काम कर रहा है तो यू विल गेट अ सक्सेस मैसेज कि आपका रिस्पॉन्स सही आ रहा है, और अगर भी ये काम नहीं हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एक एरर मैसेज मिलेगा। तो दोनों ही केसेस में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब Yes, sir. इस पूरे काम को करने के लिए आपको जो आर्किटेक्चर यूज करना है दैट इज कॉल्ड MVC आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो आप काम यूज करोगे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज करना पड़ेगा। अब ये तो आर्किटेक्चर आप जानते हो ना कि कैसे काम करता है, या MVC आर्किटेक्चर क्या होता है? यस विक्रांत, मृत्युंजय, पता है ना MVC आर्किटेक्चर क्या होता है? बाकी लोग बताएं। अजय, अजय, सुनील, MVC आर्किटेक्चर पता है ना क्या होता है? नहीं सर। MVC आर्किटेक्चर नहीं पता? देखो, MVC आर्किटेक्चर बेसिकली एक डिजाइन पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपना क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसके अंदर कंट्रोलर जो होता है वो सबसे बीच में होता है। एक साइड में व्यू होता है और दूसरे साइड में मॉडल होता है, ठीक है? तो व्यू से हम क्या करते हैं? कंट्रोलर के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो व्यू उस कंट्रोलर तक अपना व्यू रिक्वेस्ट पहुंचाता है। अब इसके बाद जो कंट्रोलर होता है वो उस व्यू मॉडल पर क्या करता है? उस डेटा को रिसीव करता है, मतलब कलेक्ट करता है,
और अगर डेटा कलेक्ट हो जाता है या कलेक्ट मिल गया तो वो वापस व्यू पर क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं MVC आर्किटेक्चर। समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये जावा का एक वर्किंग कहलाता है जिसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ये जानते हैं ना, ये हम शायद पहले भी बता चुके हैं एक बार आपको। Yes, sir. ठीक है, तो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन इसका हमें यूज करना होता है। तो सीरियलाइज करने का मतलब क्या है कि जब हम अपने फॉर्म से मतलब जो भी हमें यूआरएल हिट करना है वो हमारी एप्लीकेशन से एक यूआरएल पर हिट करेगा, और वो हिट करने पर यहाँ पर क्या होगा, डेटा हमारा कलेक्ट करके सर्वर तक भेजेगा, राइट। तो जब वो सर्वर तक भेजेगा तो ये चीज जो कहलाएगी, ये कहलाती है सीरियलाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्ट को बाइट ऑफ स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है सीरियलाइजेशन। और वापस से स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करके वापस जावा ऑब्जेक्ट में लेके आना, इसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, अभी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना कोड शुरू करते हैं कि कैसे ये पूरा काम करना शुरू करेगा। ठीक है सर, ये जावा में आपने बताया था वैसे ही जेसन फाइल बन के आती थी, वैसे ही इसमें हाँ, भी ये रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जेसन फाइल क्या बेसिकली हमें एक सर्वर पर लेके जाना पड़ेगा। मतलब हम एक सर्वर पे जाएंगे और उस सर्वर पे जाने के बाद एक लिंक पिकअप करेंगे, ठीक है, और उस हाँ लिंक सर। पर हमें क्या करना होगा, वहां से सर्वर क्या कहते हैं, डेटा सोर्स को उठाना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि वो डेटा सोर्स हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो डेटा सोर्स काम कर रहा है देन इट्स ओके, अगर नहीं काम कर रहा है तो फिर हमें उसको सही से बनाना पड़ेगा। ठीक सर। ठीक है, तो यस ये चीज क्लियर हो गई। तो शैल आई यस सर। रिमूव दिस, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir. गुड। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं काम अपना। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कैसे ये वर्किंग होती है। तो पहले हम आपको ब्राउजर सभी लोग ओपन करिएगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं साथ में तो ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल पे चले जाइएगा। ठीक है, गूगल पे चले जाइएगा। यस सर। और यहाँ पर आप लिखेंगे www.cocktails cocktaildb हाँ, ये रहा। तो देखिए ऊपर लिखा है ना, द cocktaildb.com, ये लिखा हुआ दिख रहा है। Yes, sir. तो इस लिंक पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर ये लिंक पर आ जाएंगे और ये हमारे पास एक लिंक आता है जिसके थ्रू हम एपीआई निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई बनी होती है, ये बेसिकली फ्री एपीआई है। और कोई इस सी भी फ्री, एपीआई निकल जाती सर? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब ये पहले से बना के रखी गई है, तो खास करके ये टेस्टिंग के लिए होती है। तो जनरली यस जो सर। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी लेवल पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो कंपनी लेवल पर बेसिकली ये होता है कि ये एपीआई कोई ना कोई बना के देता है। मतलब या तो पीएचपी डेवलपर बना के देगा या आपका डॉटनेट डेवलपर जो होगा वो बना के देगा, मतलब कोई ना कोई डेवलपर आपको ये बना के देता है। ठीक है, यस सर। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है तो ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो जनरली क्या होता है कि ये हमें बनी बनाई मिलती है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर जैसे ये वाला लिंक उठाया, ये वाला लिंक है हमारा मान लीजिए,
और इस लिंक को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अपने इस यूआरएल पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हिट करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉरी, ये हमारे पास ड्रिंक्स के नाम से आगे देखिए, यहाँ पर ड्रिंक्स आ रहा है, दिख रहा है, हेलो। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पर देखिए Yes, sir, इमेजेस आ आ गया। रही हैं, है ना, इस तरीके से इमेजेस आ रही हैं अलग अलग। ठीक, तो ये कॉकटेल ड्रिंक्स हैं जो कि अलग अलग जेपीजी इमेजेस के साथ में बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस हमें क्या करनी है, ऐड करवानी होंगी। तो हम अपने लिए कोई भी इस तरीके की एपीआई, कोई भी, मतलब ये आप अपने डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चाहते हो, तो वो सारी एपीआई आप यहाँ पर बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारा लिंक हो गया जो सर्वर पे पड़ा हुआ है। समझ में आई बात? ये हमारा क्या हो Yes, गया, sir. ये लिंक हो गया। अब सर्वर तो हमें दिख नहीं रहा, और इतना सारा डेटा हम अपने फोन पे कैसे रख पाएंगे, बताओ, है कि नहीं? नहीं रख पाएंगे ना। Yes, sir. तो Yes, अब sir. इस डेटा को हमें अपने फोन पर लेके आना है। तो इस डेटा को फोन पर लेने के आने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, ये कर्ली ब्रेस लगा हुआ है ना, दिख रहा है, हेलो, सबसे Yes, ऊपर sir. यहाँ पर ये Yes, देखिए sir. कर्ली ब्रेस दिख रहा है। तो ये कर्ली ब्रेस जो है, ये हमारा कहलाता है जेसन एरे। इसको बोलते हैं जेसन, सॉरी, जेसन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इस जगह पर, ये क्या है, हमारा जेसन एरे है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेसन एरे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब इसके अंदर जो ये पूरा पार्ट बना हुआ है, ये जो पार्ट बना हुआ है इधर से इधर तक का, ये जो पार्ट बना हुआ है, इसको अगेन हम लोग बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। ये हमारा वापस से क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बता दो अभी भी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या बना है, जेसन ऑब्जेक्ट बना है, इतना बड़ा वाला, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है ये। और इस तरीके के कुल मिला के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने होंगे इस तरीके से, दर्जनों ऑब्जेक्ट्स बने हैं, दिख रहे हैं। तो अब चूंकि ये एक एरे है, तो एरे की लेंथ होती है कि नहीं, बताएं, Yes, sir. है ना। तो एरे, जब एरे की लेंथ होती है तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर बने हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, Yes, sir. है ना, क्योंकि उसकी लेंथ निकाली जा सकती है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कुल मिला के कितने आइटम्स हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसी को अपने फोन पर लेके आना है। मतलब इसी को हम क्या करना चाहते हैं, अपने फोन पर डिजाइन करना चाहते हैं या लेके आके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस काम को करने, अब ये तो समझ में आ गया कि नहीं, पहले तो ये बताइए। Yes, sir. आ गया. आ गया सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना कोड शुरू करते हैं कि कोडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी एक ऐप बना लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी एक ऐप क्रिएट कर लीजिए, किसी भी नाम से बना लीजिएगा, या जिस पे हम लोग काम कर रहे थे उसी पे ले लेते, चलो। ठीक है, इसी पर हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। सर न्यू ऐप बना ले क्या इसकी वजह से? हाँ, न्यू ऐप बना लेते सर, इसमें मतलब बहुत वो हो जाता है सर, मैनिफेस्ट में समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तुम अपने उसके लिए बना लो, हम इसी में बता दे रहे हैं, आप अपने अलग से सेपरेट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो जब आपका ऐप का वो ग्रेडल बिल्ड हो जाए तो हमें बता दीजिएगा कि कंप्लीट हो गया है। ओके।
हेलो, यस सर। हो गया सभी का? नहीं सर, चल रहा है यस। प्रोसेस। हो गया सर। ओके ओके, ठीक है। कंप्लीट, डन सभी लोगों का? जी सर। ओके यस ग्रेट। सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग अपना कोड शुरू करेंगे। बट सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोग अगर मॉडल, क्योंकि आप लोग नया पैकेज बना रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पर एक पैकेज क्रिएट करिएगा यहाँ पर, ठीक है। जी सर। और यहाँ पर पैकेज का नाम रख दीजिएगा मॉडल। डन सर। डन, ठीक है। हम्म। तो अब मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करिए और एक नई जावा फाइल बनानी है। सबसे पहले हम लोग पोजो क्रिएट कर रहे हैं। जो हम बना रहे हैं इसको हम पोजो बोलते हैं, या बीन कह सकते हैं, ठीक है, या मॉडल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, मॉडल, बीन, पोजो, कुछ भी कह लीजिए, आप ही का एक ही मतलब है, ठीक है। तो सॉरी, तो अब यहाँ पर हम क्या नाम रखेंगे, इसका मॉडल नाम रखेंगे। यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया मॉडल, ठीक। अब इस मॉडल को हमें यूज करना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। अब ये आप जानते हो सीरियलाइजेबल क्या होता है? किस किस को पता है ये सीरियलाइजेबल क्या होता है? जावा तो सभी लोगों ने पढ़ी है ना? यस सर। विक्रांत बताओ। सर वो उसको सीरियलाइजेबल जो जावा फॉर्मेट रहता है उसको उसमें कन्वर्ट करता है बिट में, ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में और कन्वर्ट। ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रिंग पर। क्या होता क्या है सीरियलाइजेबल? हम सीरियलाइजेशन नहीं पूछ रहे हैं, हम सीरियलाइजेबल पूछ रहे हैं। सर ऑर्डर्ड में, एक ऑर्डर में। सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस होता है। ये सब विक्रांत को पढ़ा हुआ है विक्रांत का, लेकिन ये हाल है कि बताओ मैं तुझे, तुम्हें नहीं याद है?
क्यों ऐसे नहीं याद है, भूल गए? जावा में पढ़ाया था, याद आया कुछ कि नहीं? सीरियलाइजेशन पता है सर, ये सीरियबल मार्कर इंटरफेस, जब इंटरफेसेस पढ़ा रहे थे तो बताया था कि इंटरफेसेस में 3 तरह के इंटरफेसेस होते हैं। जावा के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग बताई थी, याद आया कुछ विक्रांत? अब नहीं बोलेगा। यस सर, याद आ गया। हाँ याद आ गया, याद आया होता तो फिर काम ना चल। आपने बता दिया ना सर, तो याद आया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो अपना क्या कहते हैं यूआरएल बना हुआ है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ ड्रिंक आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ड्रिंक आईडी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रिंक आईडी बना लेते हैं, आईडी ड्रिंक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आईडी ड्रिंक के नाम से बना दी। फिर प्राइवेट बनाया, प्राइवेट वेरिएबल, क्योंकि सभी कुछ स्ट्रिंग टाइप का है। देखो यहाँ पर सभी कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, दिख रहा है? यहाँ पर सभी कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। है ना, तो इसलिए ये सब हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग, और अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका str ड्रिंक थम, दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है str ड्रिंक थम। तो ये इस तरीके से हम स्ट्रिंग थम बना लेंगे। तो इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, तो स्ट्रिंग थम हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक और प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया, और प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखेंगे, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा str ड्रिंक ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए, कर दिए? यस। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंट्रोल सॉरी ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस किया और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया। तो अभी हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंपल एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, तो इस जगह पर सॉरी, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ देखो सेलेक्ट नन आ रहा है, सेलेक्ट नन आ रहा है, हेलो? यस सर। इस सेलेक्ट नन को क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, और इसके बाद दोबारा से ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करेंगे, और अब हमें ये तीनों चाहिए, तो हमने तीनों लगा लिए, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है, ऑल्ट प्लस इंसर्ट फिर से प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमें केवल गेटर चाहिए, सेटर नहीं चाहिए, केवल गेटर चाहिए। तो यहाँ पर तीनों मेथड सेलेक्ट करके हमने तीनों गेटर्स यहाँ पर बना दिए। कर दिया क्रिएट? हेलो? गाइस बता दिया करिए कि हाँ बन गया कि नहीं बना। यस सर। ओके, तो इतना बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक और पैकेज बनाना है। इसी पैकेज के ऊपर, मतलब इसी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे या पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रखेंगे कांस्टेंट, या यूटिल रख लो, यूटिल नाम रख लो इसको, यूटिल, इसका नाम रख दीजिए यूटिल या यूटिलिटी जो भी है। ठीक है, इस यूटिल पे राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा और न्यू पर जाइएगा। और यहाँ पर एक जावा क्लास बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स के नाम से। ठीक है, किस नाम से बनाएंगे? कॉन्स्टेंट्स के नाम से। तो एक क्लास हमने बना ली कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब इसके अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग URL।
डबल कोट्स खाली, ठीक है। और जो URL अभी हमने हिट किया था वो URL हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद उसको हम अपने इस वाली डबल कोट्स के अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। हो गया, बना लिया? यस सर। अब ये दोनों, ये वाली कांस्टेंट नाम की क्लास जो है वो क्लोज कर दीजिए, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है काम, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है, ये जो ऐप दिख रहा है इस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा होगा ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स। तो ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। मिल गया सभी को ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स? यस सर। ठीक है, तो इस तरह की एक विंडो खुल के आई। हेलो, Yes, sir. ओके। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज, दिख रहा है? यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज पे क्लिक करना है। आगे सभी लोग? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। तो अब यहाँ पर डिपेंडेंसीज पर आ गए, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस सिंबल बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर एक प्लस सिंबल? Yes, sir. इस प्लस सिंबल पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी डिपेंडेंसी मिलेगी, ठीक है? यस सर। हाँ, तो इस लाइब्रेरी डिपेंडेंसी पे क्लिक करिएगा तो एक और विंडो खुल के आएगी। इस तरीके से एक और विंडो खुल के आ रही है। यस सर। ग्रेट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें ऐड करना है वो यहाँ पर लिखना है वॉली। स्मॉल में लिखिएगा VOLLEY, वॉली, वॉली, VOLLEY, और इसको यहाँ पर हिट कर दीजिएगा सर्च। So it will take some time to find out the Wally library. मिल गया सभी को? आ गया? यस सर। ठीक है। तो जैसे हमने अभी ये वॉली सेलेक्ट किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर वॉली लिख के आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
लिखना पड़ेगा कॉम डॉट, इसी तरीके से, क्योंकि जो लाइब्रेरी ये दिखा रहा है वो हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट वॉली कॉलन वॉली कॉलन 1.1.1.0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट, देखो आ गया ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यस सर। कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट वॉली मिल गया। इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, तो इसको कर दीजिएगा ओके। अभी अप्लाई मत कर देना, कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट वॉली इस नाम से आ जाएगी। आ गई सर ये डिपेंडेंसी है क्या? हाँ, ये डिपेंडेंसी है, कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट वॉली। अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वर्जन आते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग वर्जन आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर मिलेगा, मतलब अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू, तो यहाँ पर हमने ऐड किया रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो लिख रहा होगा एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू, मिल रहा है? हेलो, यस सर। इसको हम ऐड कर देंगे गूगल वाला, और यहाँ पर भी इसको हमने ओके कर दिया। अभी भी अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से हमने प्लस पे क्लिक किया, लाइब्रेरी के अंदर गए, और यहाँ पर हमें लिखना है कार्ड व्यू, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कार्ड व्यू। तो देखिए एंड्रॉइड एक्स डॉट कार्ड व्यू आ गया, और इसको हमें क्या करना है, फिर से ओके कर देना है। ठीक, अब तीसरी चीज यहाँ पर ऐड करनी है, तीसरा लाइब्रेरी हमें ऐड करना है, यहाँ पर लिखेंगे जीसॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है जीसॉन। सर जीसन क्या होता है? जीसॉन होता है गूगल सर्च ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके। ठीक है, गूगल सर्च ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक, तो ये जीसॉन आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आप जीसॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस किया और लाइब्रेरी पर ऐड किया। यहाँ से हमें ऐड करना है पिकासो। पिकासो ले लें या ग्लाइड ले लेते? ग्लाइड ले लेते आपकी बार। तो यहाँ से हमने ग्लाइड लिखा और सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे हमने सेकंड वाला चूज करें कॉम डॉट गिथब, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी लाइब्रेरीज हमारे पास ऐड हो गई, दिख रहा है, पिकासो, रिसाइकलर व्यू, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, ये ज्यादा हो गई क्या? 2 बार आ गई क्या हमारे पास? सर पहले एक प्रोजेक्ट में करी थी ना ऐड, अच्छा, हाँ पिकासो यूज किया था। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, याद आ गया। चलो कोई बात नहीं, एक को हटा दिया हमने। ठीक है, तो रिसाइकलर भी हो गया, पिकासो हो गया, हमारा जीसॉन हो गया, ग्लाइड हो गया, और कार्ड व्यू हमने लिखा था, कार्ड व्यू भी एक हटा देते हैं यहाँ से, एक कार्ड व्यू हटा दिया हमने। ठीक, ठीक है, इतना कर दिया सभी लोगों ने। अब इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। यस सर।
तो कितने लोगों का बन गया? सभी लोगों का हो गया? यस और नो? यस सर। सभी लोगों की Yes, sir. डिपेंडेंसी एज ऐड हो गई है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमने मॉडल बनाया था, इस मॉडल के अंदर यहाँ पर ये जो प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी ड्रिंक लिखा है, आईडी स्ट्रिंग ये सब बना हुआ है, इसी के ऊपर हम @ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे सीरियलाइज्ड नेम। तो ये जो सीरियलाइज्ड नेम है ये एनोटेशन ऐड करता है, ठीक है। अब ये क्यों करता है वो आगे बताएंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आईडी ड्रिंक, ठीक है। ये आईडी ड्रिंक इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ वैसे ही ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर @ डालेंगे सीरियलाइज्ड नेम, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे यही स्ट्रिंग थम, यहाँ पर डाल दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने @ सीरियलाइज्ड नेम लिखा, डबल कोट्स के अंदर *str ड्रिंक, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, कर दिया सभी लोगों ने? हेलो, Yes, sir. ओके। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो अपने लेआउट के अंदर आना है। और लेआउट के अंदर हमें एक लेआउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इस जगह पर माय लेआउट बना लीजिए, माय कार्ड लेआउट या कुछ भी बना लीजिए। तो माय कार्ड लेआउट ऐसे बना लीजिए, कार्ड लेआउट, माय कार्ड लेआउट ऐसे बना लीजिएगा। ओके, हेलो गाइस, बना लिया? Yes, sir. अब इसके अंदर स्प्लिट के अंदर आना है। और स्प्लिट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैच पेरेंट दिया गया है, ठीक है, ये मैच पेरेंट को हमें चेंज करना होगा। और इसको हम चेंज कर देंगे मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर रैप कंटेंट अभी के लिए कर दे रहे हैं, अभी इसके लिए हम रैप कंटेंट करे दे रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले कार्ड व्यू लगाना है। तो कार्ड व्यू बनाएंगे, तो कार्ड व्यू में इसकी जो चौड़ाई रख लेते हैं वो लगभग हम 200 dp कर देते हैं। 200 अप्रॉक्स 200 या 150 कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 150 dp, 150 dp इज मोर देन इनफ। ठीक है गाइस, दिख रहा है? हेलो, तो 150 dp हमने यहाँ पर इसका हाइट कर दिया, सॉरी वो कर दिया। और इसकी हमने हाइट कर दी रैप कंटेंट, अभी के लिए हमने रैप कंटेंट लिखी हुई है। और इसके अंदर हमने ये कार्ड व्यू बना रखा है। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये मिसिंग कंस्ट्रेंट्स बता रहा है, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमें कंस्ट्रेंट्स सेट करवाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कार्ड व्यू है इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर ये जो इन्फर कंस्ट्रेंट्स आता है ना, इसको क्लिक कर देंगे। तो ये इन्फर कंस्ट्रेंट्स में हमारे कंस्ट्रेंट्स फिक्स कर देगा। ओके, Yes, sir. ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड व्यू एक बन गया और इसकी जो चौड़ाई रखनी थी वो 150 dp कर दी हमने। और रैप कंटेंट तो पहले ही था, ये चीज हो गई। ओके गाइस, क्लियर है? और जी अब सर। इसके अंदर प्रॉपर्टी हम लगा देंगे ऐप कार्ड एलिवेशन। यहाँ पर हमने कार्ड एलिवेशन 8 dp कर दिया। और अगर आप इसके हाइट बनाना चाहते हो तो इसको आप लगभग 150 dp कर दिखा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, दिख रहा है कार्ड, दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। तो ये हमारा कार्ड व्यू बन गया। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कार्ड व्यू के अंदर अच्छा एक काम करो, इसको चलो इसकी हाइट ले लेते हैं 152 dp। ये जो हाइट है ना, इसको 152 dp कर दो लगभग, तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इमेज लगानी है। 152 dp सही आएगा, या एक काम करते हैं इसको 200 dp कर लेते हैं। 200 dp 180 dp, ठीक है, अब सही है। हाँ ठीक है, 200 एंड इसको 210 dp कर दें, ज़्यादा हो जाएगा। 205 dp कर देते हैं, इतना ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ठीक है। और कर दे 202 5 या 8 कर लेते हैं, 8 ठीक रहेगा। हाँ 8 ठीक है, इतना तो गैप आना ही चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, हेलो, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको मार्जिन लेफ्ट कर दिया, मार्जिन लेफ्ट अबाउट 5 dp, ठीक। मार्जिन टॉप, या एक काम करते हैं मार्जिन लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्जिन 5 dp चारों तरफ से जाएगा ये, ठीक है। हेलो, दिख रहा है ना? यस सर। तो सर विड्थ और हाइट जैसे पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट नंबर में देते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहती ना? नहीं, बिल्कुल रहती है रिस्पॉन्सिव, ऐसा कैसे नहीं हो सकती, बिल्कुल होती सर। जैसे किसी अलग अलग जैसे मोबाइल में ऐप चलते हैं, किसी का स्क्रीन साइज अलग रहता है, किसी का अलग। तो उसमें सर रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी ना? जैसे बिल्कुल, देखो कंस्ट्रेंट लेआउट जो होता है ना, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पहले कंस्ट्रेंट लेआउट से पहले जो चलता था वो रिलेटिव लेआउट चलता था। तो रिलेटिव लेआउट में अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर आपने ओरिएंटेशन बदल दिया तो वो गड़बड़ कर जाता था, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या किया जाता था कि हम लोग जो फिक्स करते थे वो इस तरीके से बनाते हैं कि वो ओरिएंटेशन चेंज ना हो, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके सर। अब लीनियर लेआउट लगाया तो लीनियर लेआउट में मैच पेरेंट कर देंगे, मैच पेरेंट कर देंगे, ठीक। और ओरिएंटेशन जो सेट करेंगे वो ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा, ठीक। अब इसके अंदर भी क्योंकि अंदर के साइड में मार्जिन लगानी है तो यहाँ पर हमने मार्जिन अबाउट 5 dp इसके अंदर भी सेट कर दिया। देखो अंदर के साइड में मार्जिन आ गया कि नहीं, शिफ्ट हो गया, देखो अंदर चला गया है। हेलो, यस सर। अंदर आ गया कि नहीं? देखो अब ये फिक्स रहेगा, ये अभी कहीं हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा ये। ओके, ठीक है। तो अब अगर क्या कहते हैं आपको इमेज अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना बड़ा कार्ड बनाना है। ठीक है, बड़ा सा कार्ड बनाना है, छोटा सा कार्ड बनाना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फिर उसके हिसाब से जैसे 210 ले लो तो आप कार्ड के हिसाब से अपना 210 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 210 की जगह 212 कर लीजिएगा। मतलब स्पेस हल्का सा दिखाई दे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये जो देखो नीचे शैडो टाइप की दिख रही है, हल्की सी नीचे दिख रही है, हल्की सी शैडो। हेलो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कितना बड़ा कार्ड बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 252, 258 कितना बड़ा कार्ड बनाना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितना बड़ा कार्ड बनाना है। समझ रहे हैं? हेलो, यस सर। ओके, तो हमने अभी इतना बड़ा कार्ड बनाया है, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इमेज व्यू लगाया। तो इमेज व्यू जब सेट करेंगे तो यहाँ पर हमने एक इमेज व्यू लगाया, इमेज व्यू, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि इसकी ग्रेविटी भी हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो ग्रेविटी हम यहाँ पर लगाएंगे लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, ताकि जो भी वो लगे, इमेज वगैरह लगे, वो बिल्कुल फिट आए। ठीक है, तो इसको हमने मैच पेरेंट कर दिया और हाइट इसकी कर दी अबाउट 200 dp। ठीक है, इसको 200 dp कर दिया।
तो कितना बड़ा इमेज लगाना है वो हमने यहाँ पर लगा लिया, इतना बड़ा इमेज आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसकी एक आईडी सेट कर दी, आईडी इमेज व्यू। हेलो, और इसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू सेट किया। टेक्स्ट व्यू को सेट कर दिया, मार्जिन और रैप कंटेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम कर दिया नेम टेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने नेम टेक्स्ट। और इमेज को अगर दिखाना है कि कितना बड़ा है तो SRC एक डाल दो, SRC IC लॉन्चर। तो यहाँ पर IC लॉन्चर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। तो अब हमने यहाँ पर मार्जिन टॉप कर दिया, हल्का सा मार्जिन टॉप लेके आए, या मार्जिन वर्टिकल अगर हम ऊपर से करना चाहते हैं तो मार्जिन वर्टिकल ले सकते हैं, और अगर हल्का सा शिफ्ट करना है तो यहाँ से मार्जिन टॉप ले सकते हैं। तो 3dp का अब लगभग हमने यहाँ पर मार्जिन टॉप ले लिया, और टेक्स्ट हमने लिख दिया नेम, ड्रिंक नेम। ठीक, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट साइज कर दिया, टेक्स्ट साइज 12 SP, इससे ज्यादा मत करना, 10 से लेकर 12 के बीच में ही रखते हैं हम। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अगर आपको बोल्ड या इटैलिक लगाना है तो आप बोल्ड या इटैलिक लगा लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमने पूरा इतना लेआउट अपना डिजाइन कर लिया है। अगर आप कुछ कार्ड को बैकग्राउंड वगैरह देना चाहते हैं, कुछ कलर वगैरह देना चाहते हैं, तो आप अपना कार्ड का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फिर इसी के साथ में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहते हो, कार कॉर्नर रेडियस देना चाहते हैं, तो आप 2dp या 5dp का कार कॉर्नर रेडियस दे दीजिएगा। फिर ऐप के बाद में यहाँ पर आप मैक्स एलिवेशन 8dp कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इसके अंदर कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैपिंग ये ट्रू करके रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका कंस्ट्रेंट सेट करने हैं, अगर कंस्ट्रेंट सेट करने हैं तो कंटेंट पैडिंग वगैरह अगर लगानी है तो पैडिंग आप 2dp की पैडिंग सेट कर दीजिए, तो 2dp की पैडिंग अंदर चली जाएगी, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट राइट बॉटम सेट करना है तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो आप कंस्ट्रेंट वगैरह फिक्स करवा के लगा सकते हैं। तो सो मैनी अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगा ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर कार्ड बैकग्राउंड कलर। तो ऐप कार्ड बैकग्राउंड कलर, तो कुछ भी कलर आप बनाना है तो #FFF कर लो, तो ये वाइट कलर आ जाएगा। आप अपना हल्का सा शेड कुछ देना चाहते हैं तो अपना शेड दे दीजिएगा, हल्का सा कुछ भी देना चाहते हैं। देखो हल्का सा शेड आ रहा है, जैसा भी आप कलर चाहते हैं उसके हिसाब से लगा लेना अपना। जितना डार्क रखना चाहते हैं, जितना लाइट रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जो टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं तो वहां पर हम टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं, तो #FFF कर देते हैं, तो ये वाइट कलर का आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा लेआउट बन गया, दिख रहा है बढ़िया सा। देखो कार्ड हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप और इसको थोड़ा सा ये कॉर्नर रेडियस को और चेंज करना चाहते हैं, हल्का सा ओवरलैप करना चाहते हैं, तो 8 कर लीजिए, तो ये आपको 8 का हल्का सा मुड़ा हुआ नजर आएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? कॉर्नर से ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ लग रहा है। यस सर। तो शेडो भी आपको नीचे से दिख रही होगी, हल्की सी शेडो आ रही है, यस सर। है ना? और यहाँ पर इसका कॉर्नर पे भी रेडियस घूमा हुआ है, ये इमेज लगी हुई है, और सब कुछ बीच में ही सेटेड है। ठीक है, तो
तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके गाइस, बना लिया ना? सर वो इमेज वाला क्या ऐड किया था आपने अभी? इमेज व्यू ये वाला लगा है ना, SRC। हाँ IC SRC वाला। मतलब दिखाने के लिए ये। अगर आप बैकग्राउंड मतलब मान लो जहां पर कुछ नहीं आता है तो बैकग्राउंड में कुछ और लगा सकते हो। अगर बैकग्राउंड तक के लिए कुछ चाहिए तो आप कोई दूसरा बैकग्राउंड दिखा सकते हैं कि बैकग्राउंड पे वो कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, मतलब मान लो इमेज अगर लोड नहीं होगी तो वो बैकग्राउंड पर दिखा देगा, तो वो अजीब सा नहीं लगेगा देखने में। यस सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेलो। यस सर। यस सर, थैंक यू यू एवरीवन, बाय 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 सर, थैंक यू।